ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ रिवीजन किए हैं? ये सूरा आयत नंबर 102 पढ़े हैं आप लोग? फर्स्ट पार्ट जी गो थ्रू जी किए मैम। हैं? ओके। जी मैम, ग्रुप स्टडी में कर रहे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये कहना चाहती हूँ गर्ल्स के, खासकर ये पार्ट्स पढ़ना जरूरी है, बिकॉज आप जब पढ़ेंगे आपको इन डेप्थ, देखिए एक वो लफ्ज यूज किया गया है कुरान शरीफ में, बट इतने सारे हदीसें हैं उसके रिलेटेड, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन फैक्ट दैट विल बी लर्निंग इन दिस आयत, आई शुड से। ठीक है, तो क्विक रिवीजन रहेगा पार्ट 1 का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद इंशाल्लाह विल गो हेड विद पार्ट 2। ओके, यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं कि आयत नंबर 101 में क्या आता है, पिछली आयत में क्या था कि पिछली आयत में ये था कि वो जो लोग थे ना बनी इसराइल कुरानी मतलब उनके तौरात को पीठ पीछे छोड़ देते हैं। वो पीठ पीछे छोड़ देने के बाद और वो करते क्या है, वो जादू के पीछे पड़ जाते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली टॉक्स अबाउट। वो लोग जो है कुरान शरीफ को तौरात को छोड़ देते थे, पीठ पीछे करने के बाद एक हकीर चीज समझकर छोड़कर जादू के पीछे पड़ जाते हैं। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली टॉक्स अबाउट। कोई भी कौम में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए हिकमत मतलब फॉर देयर वेल बीइंग, उनके लिए फायदेमंद चीज जब देता है, अगर एक इंसान उस फायदेमंद चीज से फायदा नहीं उठाता, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो बेकार चीज मतलब उसको छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला क्या कर देते हैं, ऐसे चीजें लाके उसके सामने रख देते हैं जहां पे उसमें उसको फायदा नहीं देता, नुकसान देने वाली चीजों में उसको मशगूल कर देते हैं। मिलने वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो इंसान खो देता है। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे में भी, इनफैक्ट इन आर माशरे में अगर देखेंगे, विच इज द थिंग जो अल्लाह ताला देता है, इनफैक्ट ये भी रहता है ना, माँ बाप जो कहते हैं बच्चों को कि आप लोग ये करें, ये बेहतर चीज है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स लाके देंगे या दूध देंगे, ये बेहतर चीज है, इससे तुम्हें फायदा ज्यादा मिलेगा, इसमें फायदेमंद ज्यादा है। तो बच्चा क्या बोलता है, ये मुझे फायदा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फायदेमंद चीज जब अल्लाह ताला देता है, वो इंसान क्या करता है, पीठ पीछे कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है। व्हाट ही डज, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, आई वांट बर्गर, आई वांट पिज्जा, आई वांट बर्गर, और जंक फूड्स के पीछे चले जाता है। 1 day और 2 days इज फाइन, बाहर का खाना हो और ऐसी चीजें 1 time और 2 times इज फाइन, बट हमेशा लेकिन खाने का, घर का खाना खासकर छोड़ दे के, जो अच्छी चीज है, जो फायदेमंद चीज है, उसको छोड़ दे के जो ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाता है इंसान जिसको फायदा नहीं देता, आगे लॉन्ग रन में नुकसान होता है, उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जब बच्चा छोटा है, अकल नहीं रहता है, ही विल से मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना मुझे दूध चाहिए, ना ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ना मुझे अच्छा खाना चाहिए, आई डोंट वांट होम फूड, मुझे ये चाहिए। तो जब ये चीजों में फायदेमंद चीजें हैं आप कहते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता, बच्चा जो है ही विल चूज द रॉन्ग थिंग्स, जो लेकिन वो उसको वसवसा दिलाता है शैतान के, ये चीजें और अच्छे रहते हैं, और बच्चा वो खाने लगता है, खाते खाते क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, मतलब लॉन्ग रन में नुकसान देने वाली चीज बन जाता है, और अल्लाह ताला मशगूल कर देता है बच्चे को, उसमें ही ये करा देता है, शौकीन बना देता है। कब मौका मिलता है मैं बाहर का खाना खाऊं, कब मौका मिलता है मैं ऐसे खाने खाऊं। ये चाहे खाने का एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसी तरह अगर देखेंगे शैतान जो वसवसे देता है, जो बच्चों लोग जो ड्रग्स में जाते हैं या बुरे कामों में जाते हैं, बुरी आदतों में चले जाते हैं, बिकॉज जो इंसान कुरान शरीफ को नहीं पकड़ता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, और क्योंकि जब कुरान शरीफ इंसान पकड़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है, दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका कुरान शरीफ सिखाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब कुरान शरीफ में खुद आता है ना कि सूरह आयत नंबर 183 में आता है कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ क्या सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ
साथ, रिश्तेदारों का हक अदा करना, रिश्तेदार कौन है, कैसा हक अदा करेंगे, मिस्कीन के बारे में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि माँ बाप का हुकूक भी अदा करें, उनको रेस्पेक्ट दें, उफ तक ना कहें, यू हैव टू रेस्पेक्ट देम, अटमोस्ट रेस्पेक्ट दें माँ बाप को। क्यों ये चीजें जो है कुरान शरीफ सिखाता है। कुरान शरीफ हमें ये भी सिखाता है कि इट इज, ये लोग ही नहीं, इवन गरीबों का भी ख्याल करे, रिश्तेदारों का भी ख्याल करे, उनका भी हमराज बने, हम ये बोलते हैं ना खैर खा बने। दैट इज व्हाट कुरान शरीफ टीचर्स। अगर हमारे बच्चों को हम लोग ये चीजें कुरान शरीफ से जोड़ देते हैं, चाहे लैंग्वेज वुड भी इंग्लिश, मायने इंग्लिश में भी हो, तफसीर इंग्लिश में भी हो, जब बच्चा पढ़ने लगने शुरू होता है तो उसमें से लेसन लेता है। लेने के बाद जब दुनिया जो है, जो शैतानी चीजें जो इन्वाइट करता है, उस पे जिहाद करता है, अपने आप से जिहाद करता है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे कामों में ही इन्वॉल्व नहीं होना है। ये कब कर सकता है? जब बच्चे के दिल में और दिमाग में ईमान स्ट्रांग हो। सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको समझ के अमल लाना इंपॉर्टेंट है। कुरान शरीफ इज नॉट ओनली मेंट फॉर नेकियां कमाना है, मुझे इतनी आयतें पढ़ना है, नेकियां कमाना है। इसके बाद दिस इज अ बेसिक सेट ऑफ थिंग्स, उसके ऊपर आगे बढ़े जहां पे वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। जो इंसान ऐसा करता है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता है और बुरे कामों में नहीं जाता है, क्योंकि ये चीजें गलत है। ड्रग्स इज रॉन्ग, जादू इज रॉन्ग, फिर उसके बाद ना लोगों के साथ मिक्सअप होना, लड़कियों से मिक्सअप होना इज रॉन्ग, हराम रिलेशनशिप में रहना इज रॉन्ग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जो रिश्तों का ये कॉमन चल रहा है हर स्कूल में, कॉलेजेस में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दैट इज रॉन्ग। ये पूरा कब बच्चा पहचानता है कि ये गलत है, ये सही है? गलत और सही पहचानने के लिए मयार चाहिए। वी नीड अ यार्ड स्टिक दैट सेज दिस इज राइट एंड रॉन्ग। कोई चीज रहना चाहिए, हक वाली चीज जब बच्चा पहचानता है तो दूसरी चीज को गलत बोल के बोल सकता है। जब हक वाली चीज ही नहीं जानता, दुनिया में जितनी भी चीजें देखता है वो सब हलाल सोचता है, हर चीज जायज है, हाँ ये चलता है नो प्रॉब्लम, ये चलता है नो प्रॉब्लम, हर चीज जायज कब करार करता है बच्चा, एक्सेप्ट करता है? व्हेन वो हक बात नहीं जानता, जब कुरान शरीफ के अहकाम को नहीं जानता, व्हाट अल्लाह ताला वांट्स फ्रॉम अस, व्हाट इट सेज, हमें रहना किस तरीके से। जब कुरान की आयतों को उसको समझने की कोशिश करता है बच्चा, आई विल नॉट से ओनली चाइल्ड, बिकॉज अभी फिलहाल जो है चिल्ड्रन आर मोर टारगेटेड। आज के माशरे में जो है मोर ऑफ लैपटॉप्स आ गए हैं, सेल्स आ गए हैं, सेल्स में इतना बदतरीन चीजें दिखाना शुरू कर दी हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जितनी जितनी चीजों में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। और इसका मैकेनिज्म किस तरह बना के है, अगर तुम एक से एक रील देखेंगे, वही इंटरेस्टेड रील बार बार आता जाएगा। अगर एक बच्चा देखता देखता एक गलत ये चीज देख लेता है, एक गलत चीज जब पूरा कंप्लीट देखता है, द नेक्स्ट रील जो है वही आता है, मतलब उस उकसाता है, शैतान जो है उकसाता है, इसमें और देखते जाओ, और देखते जाओ, और देख, मतलब उससे और धंसता जाता है बच्चा। ऐसा नहीं कि उसके बाद इमीडिएटली कुछ और नॉर्मल चीज आ रहा है, या स्टडीज के बारे में आ रहा है, या एक फन के बारे में आ रहा है, या कुरान के आयतें कुछ आ रहे, ऐसा नहीं है। द मैकेनिज्म इज बीइंग मेड इन दैट वे। अगर जो इंसान कुरान के आयत सुनता है, देखता है, तो उसके रिलेटेड ही आते जाते हैं। अगर कार्टून्स देखता है बच्चा, कार्टून्स के रिलेटेड ही आते जाते हैं। अगर बच्चा खुदा ना खासा बुरा चीज देख लिया, तो वो ही रिलेटेड आता है, जहां पे बच्चा के दिमाग में स्ट्रांगली बैठ जाता है और शैतान उकसाना शुरू करता है, इसको करके देखो, तुम करके देखो, तुम करके देखो ऐसे काम। सो ही लुक्स आउट फॉर पीपल जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो ये चीजों से महफूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जो हक की बात है वो सिखाएं और वो इंट्रोड्यूस कराएं। चाहे आप जो भी आप लोग सीखते हैं, इट इज ओनली नॉट फॉर यू। आपका मकसद ये बना ले, मैं जो भी पढ़ती हूँ आयत में छोटे छोटे टुकड़े पे मैं पढ़ती हूँ, दिस आई नीड टू कन्वे टू माई चिल्ड्रेन, टू माई हस्बैंड एंड टू माई फैमिली मेंबर्स। ये ठान ले आप लोग ग्रुप्स है, आपके ग्रुप्स है, फैमिली ग्रुप्स भी है, रिश्तेदारों के भी ग्रुप्स है, बुलेट पॉइंट्स लिख लें। ये आयत का है तो आयत इन बुलेट पॉइंट्स जैसा लिखकर शेयर इट इन द ग्रुप्स। जो इंसान कुरान शरीफ तक नहीं जाता है, खोल के नहीं देखता है, सिर्फ आप सिर्फ आयत में ही लिख सकते हैं, आयत नंबर 1 और 2 हैज दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, नो लर्निंग फ्रेजेस मेरे लिए ये है, तो ये पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स लिख दें आप। द सेम थिंग यू कैन शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो, जहां पे दूसरे लड़कियां भी दे विल बी मोटिवेट होते हैं, इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं। सो द सेम थिंग यू कैन शेयर इट इन अदर ग्रुप्स। ये क्या है? दीन फैलाना है। यू आर यूजिंग योर गैजेट्स
टू स्प्रेड दीन। उसमें 100 लोग देखेंगे, 100 लोग में चाहे एटलीस्ट 2 लोग तो भी एटलीस्ट क्या बोलते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं ना। 2 लोग तो भी एटलीस्ट दे विल टेक इट सीरियसली। हु नोज किसके दिल में क्या है, हु नोज कौन सा इंसान बदलने वाला है, हु नोज के किसको क्या तकलीफ है, और ये जो आयत है वो राहत का मरहम बनेगा उसके लिए, हु नोज। सो मेक इट अ पॉइंट। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे पढ़ना है, मेरा ये है, ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बंद कर दूंगी और मैं रख दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास रहेगा तो ओपन करूंगी। आप लोग में वो होना जरूरी है। यू नीड टू हैव द फायर इन यू दैट आई नीड टू कन्वे दिस वन। यस, आयत नंबर 101 में आया है कि इनफैक्ट लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड वंस वी वर गोइंग, आई वांटेड टू कन्वे दिस वन टू हिम। ये किस तरह हुआ, किस तरह है, तो इमीडिएटली आई वाज टेलिंग, आई वाज लिसनिंग टू ऑल हिज टॉक्स। आई सेड, शैल आई टेल यू वन थिंग, आपको बोलूं मैं ये होता कैसा है। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू, डू यू नो अबाउट दैट स्टोरी? आई क्वेश्चन हिम, इसलिए नहीं क्या है। देन आई टोल्ड हिम अबाउट द स्टोरी ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम को, किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेके आयत नंबर 102, थ्रू 102 अल्लाह ताला ये करते हैं। और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है कौन, उनमें क्या क्या खूबियां हैं। सो ये खूबियां उनमें थे, अल्लाह ताला उनको ये सब दिए हैं। और वो जादू हर जगह फैल रहा था, फॉर दैट रीजन इट इज बीन क्या करते हैं, दफना देते हैं, मतलब अपने कुर्सी के नीचे ही उसको दफन कर देते हैं पूरे किताबों को। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही जब उनका इंतकाल हो जाता है, वफात के बाद, पीपल विल स्टार्ट टेलिंग सेइंग दैट लाइक ये एक्चुअली जादू इसमें से सीखते हैं। सो सुलेमान अलैहिस्सलाम कुफ्र किए हैं, दैट इज व्हाट बनी इसराइल सेज। इसको दिफा करने के लिए अल्लाह ताला आयत नंबर 102 नाजिल किए हैं। दिस इज अ रीजन, दिस इज अ चंद जुमले जितना भी हम लोग शेयर करते हैं ना फैमिली मेंबर्स को, कीप ऑन शेयरिंग इट, एंड the children as well as the family members should know, oh it is like this। मुझे बातों में कहीं ना कहीं, महफिलों में कहीं ना कहीं किसी से बात करते हैं, किसी से करते, एक जुमला यूज करते जाएं कि जादू इज सो इम्पोर्टेंट है, जो होता है, लेकिन इसके असरात क्या होते हैं, दैट यू नीड टू नो। इनफैक्ट ये कन्वे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आप फेसबुक में पूरा आयत मत लिखें, पूरा डिटेल मत लिखें, उसका एक छोटी सी हदीस है, जस्ट टारगेट दैट वन एंड राइट डाउन इन योर फेसबुक। आप खुद टाइप करके फेसबुक में ये करें, या आप खुद टाइप करके स्टेटस बना के रखें, क्योंकि स्टेटस बहुत सारे लोग देखते हैं, तो स्टेटस में एक मैसेज पहुंच जाता है। ओके, मैसेज पहुंच जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड जादू, लेट अस नो द स्टोरी ऑफ दिस वन, ए क्वेश्चन मार्क, एंड देन यू कैन टैग अप दैट वन। तो आप ऐसा भी ये कर सकते हैं, यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम दिस वन, या आप चाहे तो एक छोटी सी हदीस भी शेयर कर दे सकते हैं। ये पूरी चीजें, आप लोग क्रिएटिव बनना जरूरी है। अपने हद तक याद करके किताबों को बंद करके मत रखें। यू नीड टू बी, रोशनी है ना आप लोग, रोशनी जो है हर जगह फैलना जरूरी है। वो फैलने के लिए आप खुद अपना इल्म जो है दूसरों तक फैलाएंगे, ना कि किताबों में बंद करके रख देंगे। दैट शुड नॉट बी देयर। ओके, तो यहाँ पे आयत नंबर 101 में क्या होता है कि यहूद जो है अपनी किताब को पीठ पीछे कर देते हैं, छोड़ने के बाद क्या चीज ले लेते हैं, जो हकीर चीज है, जो नुकसान देने वाली चीज है, वो है जादू। जादू को ले देते हैं। अब यहाँ पे जो है यहूदी का एक किरदार बताया गया है कि वो कैसा, वो अखलाकी जवाल, मतलब उनके जो है ना, हाउ हैव डाउनफॉल बोलते हैं ना, उन लोगों के डाउनफॉल किस तरह होता है। व्हेन दे वर द पीक लेवल, दी बेस्ट पीपल, अल्लाह ताला उनको चूज किया है और उनको बेहतरीन अखलाक दिया है। दे वेर द स्मार्टेस्ट पीपल एक्चुअली विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड देम। उनके लिए जबरदस्त स्किल्स बनाए हैं अल्लाह ताला, उनको बेहतरीन इंसान बनाए हैं कंपेयर टू all the people, he the best things he has given। लेकिन करते क्या हैं, इनकी हरकतें कैसे हैं, तो इनकी हरकतों में एक हरकत ये भी है कि जादू। ओके, सो ऑलरेडी टोल्ड यू कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर कुफर का इल्जाम लगाते हैं, तो उसको रद्द करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल होती है, जहां पे कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दिफा किया गया है और जादू की हकीकत बयान किया गया है यहाँ पे। ओके, और पैरवी करना, वत्तबऊ, और पीछे लग गए हैं कौन, यहूदी, किसकी पैरवी कर, तो पैरवी के बारे में वत्तबऊ के बारे में इन डिटेल हमारा हुआ है। ओके, एंड शैतान के, अशयातीन किसे कहते हैं, शैतान के कहते हैं, शैतान की जमा जो है शैतान, ये है इब्लीस इज एक्चुअली द लीडर ऑफ शैतान एंड जिन। जिन में 2 तरीके के जिन होते हैं, मोमिन रहते हैं और काफिर रहते हैं। ओके, जो मोमिन वाले हैं उनको जिन्नात कहते हैं, और काफिर वाले दे कम फ्रॉम शैतान। ओके,
ओके, सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्पोर्टेंस हम लोग बात किए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अंबिया से एक मोअज़्ज़ज़ नबी हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड ऑनर्ड, और नबी भी है, एट द सेम टाइम बादशाह भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहियत जमा करके दिया है, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम को इसी तरह दिया है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम करते क्या हैं, मुज्जाज उनके बारे में अल्लाह सुभान अल्लाह सॉरी सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुभान तआला से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ में ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो, किसी और को इतना जबरदस्त बादशाहत मत दे। सो दैट इज व्हाट दुआ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ कबूल होती है। और व्हाट आर द थिंग्स दैट ही कैन डू, कौन सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुज्जात क्या थे, तो वो हवाओं को मुसखर करते थे। ही कैन कंट्रोल विंड, उनको कंट्रोल, विंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हुक्म भी दे सकते हैं कि किस तरह नरम हो जाए, कौन से डायरेक्शन में जाना है, करना है, कहाँ चलना है। सो द डायरेक्शन ऑफ द विंड ही कैन कंट्रोल। उसी तरह सरकश जिन जो है, जिन्नात है, जिनों को जो डाइव करने वाले, गोता मतलब डाइव करने वाले, वो जिनों को भी कंट्रोल करते हैं और उनके साथ मुशक्कत मेहनत कराते थे, काम कराते थे, एंड जिन्स वेर अंडर हिज कंट्रोल। उसी तरह परिंदों का भी कंट्रोल रहता है, परिंदों को भी कंट्रोल करते हैं, और चूंटियों की बात समझते हैं, तो बोलियां भी समझते हैं। ही नोज द लैंग्वेज ऑफ परिंदों के, चूंटियों की बोली भी जानते हैं, और ये जो बात करते हैं वो भी जानते हैं। So these are the qualities of Sulaiman alayhi salam which he was being blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. ये नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। इन ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी दौर में जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम आए हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट चीज जो है, ओके, जिनों का मुसक्कर, परिंदों का ये सब हो गया है। ओके, इल्जाम जो आया है तो उसको रद्द करने के लिए, नफी करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल किया है। चलिए, टुडेज क्लास, ओके, सूरह बकरा आयत नंबर 102 पार्ट 2। ओके, ये जो फरिश्ते हैं, ओके, ये जो फरिश्ते हैं क्या सिखाते थे, हारूत एंड मारूत, युअल्लिमून अन्नासा सिहर, सिहर कहते हैं जादू को, वो लोगों को जादू सिखाते थे, यानी शयातीन इंसानों को गुमराह करने के लिए, सरकश बनाने का। दीज आर द टू मेजर रीजन एज टू व्हाई जादू सीखा जाता है। लोगों को अल्लाह के राह से, हक के राह से गुमराह करना, और सरकश बनाना मतलब हद क्रॉस कर देना, जो भी हदों में है सरकश बना देना, हदें क्रॉस करा देना। दैट वाज द मेन रीजन एज टू व्हाई शयातीन इंसानों को गुमराह करने के लिए और सरकश बनाने के लिए लोगों को जादू सिखाता है। ठीक है, अभी हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड जादू। जादू है क्या, सहर का मतलब क्या है। सहर का एप्लीकेशन जो है हर छुपी हुई चीज पे होता है। इट इज अ हिडन वन, छुपी हुई चीज पे होता है। सबब भी छुपा हुआ ही होता है। रीजन जो है ना, किस पे क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या है, एवरीथिंग इज हिडन। कोई जादू ओपन आम ये नहीं करते, और जादू के बारे में डिटेल्स भी नहीं बोलते। ये छुपी हुई चीज होता है और इसका सबब भी छुपा हुआ ही होता है। वो वक्त जो हरकत छुपी हुई होती है। अब यहाँ पे अगरचे वक्त पे अगर लेंगे, इफ सहर वर्ड इज बीन फॉर यूज फॉर अ वक्त, छुपी हुई चीज है, ओके, सबब भी छुपा हुआ है, आवाजें भी छुपी हुई होती है, उसका सहर का वक्त कहते हैं। लाइक सहरी वी यूज द वर्ड, राइट। जब लोग सो रहे होते हैं और मुसलमान सुहूर करते हैं, तो छुपी हुई चीज, अंधेरा छुपी हुई चीज है, आवाजें छुपी हुई है, सो एवरीथिंग छुपा हुआ है, ढका हुआ है। That is what सहरी। अगर वक्त पे, if at all we apply this one to वक्त, it is what सहरी we use, okay। सहर का लुग़वी माने होता है, अगर नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे, सहर का लुग़वी माने होता है धोखा देना, हीला करना, हीला साजी बोलते हैं ना, हीला करना, बातिल को हक के सूरत में हासिल करना, ओके। बातिल को मतलब बुरे चीज को हक के लेवल में ये हासिल करना, असल चीज को छुपा जाना, एक्चुअल जो चीज है उसको छुपा देना, इज कॉल्ड एज सहर, ओके। हदीस में आता है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दो लोग मशरिक के जानिब से आए और उन दोनों ने खुतबा पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज बयान सहर होते हैं, मतलब बाज बयान सहर, दिस इज द वर्ड, ये अल्फाज यूज किए थे कि बाज बयान सहर होते हैं। सहर मतलब जादू होते हैं।
यानी जो फसीउल लिसान होते हैं, मतलब द पीपल हु आर एक्सेलेंट इन देयर टॉक्स, जुबान से एक्सेलेंट लेवल में जो बात करते हैं, वो ऐसा बातें करते हैं कि सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। एंड लोग जो है उन बातों पे यकीन कर लेते हैं, गोया कि वो भी लोग पे सहर कर रहा होता है। सो दीज थिंग्स हैपेंस ना, ये वी आर बीन, अभी आज के माशरे में पीपल आर बीन ट्रेन्ड इन दैट वे कि अगर एक प्रोडक्ट को बेचना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसा रहता है कि एक प्रोडक्ट को बेचना है तो ऐसा जबरदस्त लैंग्वेज यूज करें, इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली इतना अच्छा लैंग्वेज यूज करें कि और ये चीजें बात करें जहां पे प्रोडक्ट इज नॉट गुड बट बेचना है तो उसके लिए क्या है, एक जो सच है उसको झूठ में तब्दील कर देते हैं या झूठ को सच में तब्दील करके दे विल बी प्रोजेक्टिंग दैट वन। गोया के लोगों पे जादू कर रहे हैं ना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, लोगों की बात सुनते हम लोग यकीन कर लेते हैं, उसकी बात में जादू है, उसकी बातों में ऐसे बातें करता है तो वो इंसान यकीन कर देता है जैसा कि सहर जादू किया है उसने, मतलब ही हैज इन्फ्लुएंस द पर्सन विथ हिज टॉक्स। ओके अगर देखा जाए सहर में कलाम इस्तेमाल होता है, सहर जो है जादू में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या यूज होता है, कलाम, बातचीत। कोई लोग कहते हैं ना मंत्र जो है, जादूगर कौन बैठा हुआ रहता है और मंत्र पढ़ते रहता है, वो छुपा हुआ है, क्या मंत्र पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, व्हाट इज द पर्पस, किस तरह है, किसको करने वाला है, कैसा करने वाला है, या लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट ही इज गोइंग टू यूज, ये एवरीथिंग द थिंग्स हाउ ही डज एवरीथिंग इज छुपा हुआ है, नथिंग इज बीन टॉक्ड अबाउट। वो पूरे चीजें नहीं बोलता है, वो पूरा हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। सो व्हाट ही डज, अल्फाज यूज होते हैं, जैसे कि कुछ मंत्र यूज होते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, कुछ बोली बोलकर फूंक मारते हैं, दैट मीन्स मंत्र हो, मतलब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कोई लोग लिखते हैं, कोई लोग जो है वो अल्फाज जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक जादू के लिए व्हाट इज द मेजर वन दैट इज बीन यूज्ड, अल्फाज। ओके चाहे वो मंत्र के हिसाब से हो या लिखा हुआ हो, एनीथिंग इट इज बीन रिटन और स्पोक्ड अबाउट इट, या कोई पढ़ के फूकते हैं, ब्लो करते हैं, कोई चीज पे ब्लो करते हैं या लोगों पे ब्लो करते हैं। ओके अहले इल्म, अब यहाँ पे देखें स्कॉलर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स व्हाट दे से अबाउट सहर। अहले इल्म कहते हैं कि सहर के कई अकसाम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स है सहर के, बिकॉज वी से एज छुपा हुआ है, जुबान से कहा जाता है, कोई कहते हैं कि शैतान की तरफ से है, कोई कहते हैं लेकिन नो व्हाट यू से ये छुपी हुई चीज है, असबाब भी छुपा हुआ है। तो इसका वाजे जामे तारीफ नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिफाइन सहर in just one word. It has a bigger elaborate meaning, that is what it says. जादू जो है चंद चीजों का मजमुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स जिस पर अमल किया जाता है। ओके इमाम जोहरी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि जादू ऐसा अमल है जो शैतान की मदद से किया जाता है। सो इमाम जोहरी क्या कहते हैं कि जादू क्या है, ऐसा अमल है जो शैतान की मदद से किया जाता है। जादू कैन नॉट बी डन बाय अ पर्सन डायरेक्टली, वो शैतान की मदद लेता है, जादू में शैतान इस्तेमाल होता है। इमाम जोहरी का कौल है। इमाम राजी कहते हैं कि जादू का ताल्लुक हर वो काम से होता है जिसका सबब पोशीदा होता है, उसमें धोखा पता चलता है। लाइक दैट मीन्स जादू का ताल्लुक जो है एवरीथिंग वो काम से होता है जो पोशीदा है, सबब पोशीदा है, द रीजन इज व्हाट पोशीदा है, इट इज हिडन। ओके दैट इज व्हाट ही सेज। इमाम लईस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जादू उस अमल का नाम है जिसमें शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है, यानी शैतान को खुश कर दिया जाता है, फिर उसकी मदद ली जाती है। इमाम जोहरी सिर्फ ये कहते हैं कि जादू का अमल क्या है, शैतान की मदद से होता है, और इमाम लईस क्या कहते हैं कि जादू का करने के लिए पहले उसको खुश करना चाहिए, कुछ ना कुछ को खुशी करेंगे तभी वो हमारी मदद करेगा। अब जिस तरह इंसानों में भी रहता है ना, एक इंसान को जब एक इंसान को खुश करते हैं तो खुश करने के बाद ही वो हमारी मदद करता है, तो उसी तरह कहा जाता है। इमाम लईस जो कहते हैं कि उसको शैतान को खुश करा जाता है एंड देन उसके बाद ही वो उससे मदद तलब की जाती है। अब यहाँ पे शैतान को खुश करना मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वन?
ओके अब यहाँ पे शैतान को खुश करने का मतलब ऐसे बातें करना जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, कबीरा गुनाहें करना, कबीरा गुनाहों में चले जाना, छोटे छोटे काम नहीं, ऐसे बड़े बड़े गुनाहें करना जिस काम से शैतान जो है वो खुश हो जाता है। वो खुश होने के बाद वो इंसान की मदद करना शुरू कर देता है। अब जैसा ऐसे अल्फाज शिर्क यानी जो शिर्क वाले अल्फाज है वो इंसान जब करता है तो शैतान ज्यादा खुश हो जाता है एंड देन ही विल बी डूइंग इट। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट शैतान विल बी डूइंग। जादू क्यों मना है? हमारे इस्लाम में जादू क्यों मना है? बिकॉज हमारे दीन में जादू करना कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह इज व्हाट? जादू। क्योंकि शैतानों की से मदद ली जाती है और शैतान उस वक्त तक खुश होता है जब कोई गुनाह का काम किया जाए या शिर्क के अल्फाज बोला जाए, कोई हराम काम किया जाए, कोई गंदा काम किया जाए, ये कामें जो इंसान करता है तो शैतान खुश होता है और एट द सेम टाइम जादू में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? जादूगर के बारे में ये रहता है कि उनको नहाना मना है, बिकॉज दे शुड बी इन अ वेरी बैड से, स्मेली रहते हैं उन लोग, गंदी स्मेल रहती है उन लोग में, और नहाना मना है। गंदा रहना उनके लिए जरूरी होता है। ओके, कुछ हिस्सा नजासी होती है और कुछ मानवी, मतलब बॉडीली भी इम्प्योरिटी ऑफ बॉडी भी रहना जरूरी है और लैंग्वेज भी उसी तरह दे विल बी यूजिंग इट। इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ मैं, इनफैक्ट लाइक लिटिल बिट रीजंस एज टू व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जादू के कई अकसाम होते हैं। जादू करने से क्या होता है? वो कई अकसाम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग जादू करते हैं। कुछ जादू इंसान को मार डालते हैं। ओके, कुछ जादू से क्या होता है? इंसान को मार देते हैं। कुछ जादू जो है इंसान को बीमार कर डालते हैं। कोई जादू क्या कहते हैं? इंसान को बीमार कर देता है। कुछ जादू ऐसा रहता है कि जो अकल खत्म कर देती है। अकल खत्म करने वाला वो भी जादू है। जादू कुछ जिस्म का हिस्से को पैरालाइज कर देता है। ऐसे जादुआ भी है जो इंसान के एक हिस्से को पैरालाइज कर देता है। ओके, कुछ जादू हवस में तब्दीली पैदा कर देती है। मतलब हवस में तब्दीली मतलब यानी इंसान को ऐसी आवाजें सुनाते हैं जो दूसरे इंसानों को नहीं सुनाते, सिर्फ उसको ही सुनाई देता है। उसको सुनाई देता है लेकिन दूसरों को नहीं आता है। दैट मीन्स उस पे जादू हुआ है। ओके, किसी और दूसरा जादू का किस्म ये है कि किसी ठहरी हुई चीज को हिलता हुआ देखना। एक नॉर्मल ठहरा हुआ चीज है, वो हिलता हुआ दिखाई देता है दूसरे इंसान को। जिस पे जादू किया गया है उसको हिलता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह फिरौन के टाइम जादूगरों को जो है रस्सियां जो जब फेंकी जाती है उनको सांप की तरह दिखाई देता था। सो देखने में उनको एक्चुअली है रस्सी, लेकिन देखने में उनको सांप के जैसा नजर आती है। दैट इज अगेन कॉल्ड एज जादू। कुछ जादू ऐसे है नफरत खींच लाती है, कुछ जादू मोहब्बत खींच लाती है। थोड़े लोग जादू इसलिए करते हैं क्योंकि मोहब्बत खींचने के लिए, किसी को मोहब्बत बढ़ा देने के लिए, ये इसके लिए भी लोग जादू करते हैं। ओके, नाउ लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन मुअज्जा एंड जादू। जादू और मुअज्जा में डिफरेंस क्या है? जो भी देखिए हर एक इंसान ये क्लैरिटी इनफैक्ट हमें होना जरूरी है। मुअज्जा किसे कहते हैं और जादू किसे करते हैं? पहली चीज ये है कि पैगंबर जो कुछ दिखाते हैं वो सब मुअज्जा है। जो भी पैगंबर जो हमें दिखाते हैं वो मुअज्जा है, और जादूगर जो दिखाते हैं वो ट्रिक्स होते हैं। ओके, जादूगर जो भी देता है वो ट्रिक्स होते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मुअज्जा इट कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुअज्जा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता है। जादू जो है शैतान की तरफ से आता है, ना कि अल्लाह ताला की तरफ से। और मूसा अलैहिस्सलाम जो असा फेंके थे वो मुअज्जा था। जो मूसा अलैहिस्सलाम फेंके थे वो मुअज्जा था, और जादूगर जो फेंके हैं वो जादू था। अभी देखिए दे वेर टू सेट ऑफ पीपल। एक मुअज्जा, एक जो है मुअज्जा कहा जाता है। हालांकि दो भी सिमिलर टाइप में बिहेव करेंगे, लेकिन एक मुअज्जा इसलिए कहा जाता है बिकॉज अल्लाह की तरफ से आया है वो, और ये दूसरा इज कॉल्ड एज जादू बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम शैतान। ओके, मुअज्जा दिखाने में नबी हमेशा कामयाब होते हैं, और सहर कभी कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। फिरौन के जादूगर कामयाब नहीं हुए। ओके, और दूसरी चीज क्या है? जादू जो है हराम है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। ओके, आगे चलते हैं। वमा वमा उनजिल अलल मलकैनी। देखिए
अल मलकैनी बिबाबिल हारूत व मारूत वमा उनजिला, मतलब बाबिल के दो फरिश्ते। मलिकैनी मतलब क्या है? दो फरिश्तों को मलिकैनी कहते हैं। वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया है, किस पर नाजिल किया गया है? अलल मलकैनी, दो फरिश्तों पर। कहाँ के है फरिश्ते? बिबाबिला, बाबिल के दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया है। ओके, हारूत व मारूत कौन है? नाम क्या है? हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया है। क्या नाजिल किया गया है? उन पे इल्म नाजिल किया गया है, जादू का इल्म उन पे नाजिल किया गया है। वो इल्म जिस पे यहूदी लग गए थे, वो क्या था? कौन सा इल्म था? जो बाबिल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया है। ये जादू जैसा ही इल्म था, जिसका अमल में लाना एक तरफ से कुफ्र था। अमल में लाना कुफ्र है। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। अब ये होते कौन है? हु आर हारूत एंड मारूत? इंशाल्लाह आई ट्राई टू टेल। हारूत और मारूत दो फरिश्तों का नाम है। बाज कहते हैं ये दोनों एक, जब कुरान की क़िराअत पढ़ते हैं तो मलकैनी के बजाय मलिकैन पढ़ते हैं, मलकैनी के बजाय मलिकैनी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? दो बादशाह। ओके, तो दो बादशाह। बाज मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम है। बाज कहते हैं कि ये दो फरिश्ते हैं। अल्लाह knows the best. We don't know what it is because who they are. दे दो फरिश्ते हैं, इंसान हैं, दो फरिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। क्या दे आर किंग्स? We don't know about those set of things. So Allah knows the best. अब यहाँ पे देखें हारूत और मारूत का हिस्ट्री जो है, ट्राई टू टेलिंग दिस वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो हैरत अंगेज सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाशना बहुत मुश्किल है। हारूत और मारूत के मुताल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो इसराइली रिवायतों में आती हैं, यानी तौरात और इंजील में। जबकि उन इसराइली रिवायतों को अक्सर उलेमा ने नकल किया है। आज की इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। नाज़रीन इकराम, रिवायतों में आता है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा और उनकी औलाद फैली और जमीन में अल्लाह ताला की नाफरमानी होने लगी, तो फरिश्तों ने जमीन में आबाद इंसानों को देखकर बहुत ताज्जुब किया और अल्लाह पाक से बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतनी मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी ना करते। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्विज हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तुम अपने में से दो फरिश्तों को तलब कर लो, मैं उनमें इंसानी ख्वाहिशात पैदा करता हूँ और उन्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। चुनाचे फरिश्तों ने हारूत और मारूत को पेश किया। अल्लाह ताला ने उनमें इंसानी तबीयत पैदा की और उनसे कह दिया कि देखो, इंसानों को तो मैं नबियों के जरिए अपने अहकाम पहुंचाता हूँ, लेकिन तुमसे बिना किसी वास्ते खुद कह रहा हूँ कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, जिना न करना और शराब न पीना। जब ये दोनों फरिश्ते जमीन पर उतरे तो अल्लाह पाक ने इन दोनों की आजमाइश के लिए एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत औरत जिसका नाम ज़ोहरा था इन दोनों के पास भेज दिया। उस औरत को देखकर ये उस पर आशिक हो गए और उससे जिना करना चाहा। उसने कहा, अगर तुम शिर्क करो तो मैं मंजूर करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमसे ना हो सकेगा। फिर वो औरत चली गई। फिर दोबारा आई और कहने लगी, अच्छा इस बच्चे को कत्ल कर डालो तो मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी मंजूर होगी। उन्होंने उसे भी न माना। वो फिर आई और कहा कि अच्छा शराब पी लो। उन्होंने इसे हल्का गुनाह समझकर इसको मंजूर कर लिया। अब नशे में मस्त होकर जिनाकारी भी की और बच्चे को कत्ल भी कर डाला। जब होश हवास दुरुस्त हुए
तो उस औरत ने कहा, जिन जिन कामों का तुम पहले इनकार करते थे वो सब काम तुमने कर डाले हैं। ये दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। उस औरत ने इन दोनों से आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत को सितारे की शक्ल में बना दिया गया। चूंकि उस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए वो जोहरा सितारा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। दोस्तों, इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आजम भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता कयामत यूं ही कैद रहेंगे। दोस्तों, ये एक इस्राएली रिवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुअर्रिखीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, हारूत और मारूत और शहर बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल तहजीब और तमद्दुन का मरकज था। यहाँ के लोग इल्म नजूम और फल्कियात में बड़े माहिर थे। ये लोग जादूगरी, तंत्र मंत्र और सिफली इल्म को बहुत अहमियत देते थे और इसके जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्मी जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उन लोगों में बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र नजर आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था, यहां तक कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की पहचान थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह पर जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतानों ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं थे, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। नाउजुबिल्लाह। बनी इसराइल ने शैतान की पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरंगेज इल्म इस कौम में दाखिल हो गया। अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जामात और तोहमत की नफी करते हुए सूरे बकरा की आयत 102 में इरशाद फरमाया है, और उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफ्र न किया था, बल्कि ये कुफ्र शैतानों ने किया था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी में जुदाई डाल दे, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके, और वो भी यकीनन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले में वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश के ये जानते होते। दोस्तों, जब ये सहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया, तो अल्लाह पाक ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में वहां भेज दिया कि वो जादू के अवामिल और उसकी काट करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनसे कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए परेशानी और नुकसान का सबब था। दोस्तों, हारूत मारूत के बारे में जो मनगढ़ंत कहानियां मशहूर हैं, वो मानना बेकार है, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया है, हमारे लिए कुरान और हदीस में जो है
वो ही काफी है। बाज अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारूत मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म सीखा। जबकि बाज मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सिफली इल्म और जादू एक शिरकी अमल है। अल्लाह पाक हम सबको इस तरह की खुराफातों से महफूज फरमाए और हम सबको हर किस्म के जादू के असर से महफूज फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी ओके यहाँ पे जो है हारूत मारूत जो यहूदी क्या सोचते हैं दैट यू केम टू नो, और एज पर कुरान और हदीस एक्चुअली व्हाट ही टॉक्स अबाउट हारूत और मारूत के बारे में, फरिश्तों के बारे में क्या कहते हैं, दैट आल्सो यू केम टू नो। So reason as to why you need to know even about the Yahudi is because जब कहा जाता है, because जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं, स्पेशली गूगल में सर्च करते हैं, जहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलता है, we blindly believe that, सोर्स नहीं देखते क्या कुरान में है क्या। और ये जो इट इज बीन जोहरा के बारे में बात किया गया है तो वो इनवाइट करती है बुरे कामों के लिए, जिना के लिए। इज इट ट्रू दैट दे हैव डन? कहीं आप पढ़ लेते हैं, उस पर भरोसे करना शुरू कर देते हैं, बट इट इज एक्चुअली द यहूदी सोचते हैं इस तरह। ओके, बट एज पर इस्लाम कुरान शरीफ क्या कहता है, दिस इज द आयत दैट इज बीन कोटेड। चले आगे बढ़ते हैं। वमा युअल्लिमानी, और वो युअल्लिमानी सिखाते हैं। अल्लिमानी मतलब क्या है, सिखाना। ओके, मिन अहदिन, मिन अहदिन किसी एक को, और वो किसी को भी नहीं सिखाते थे हत्ता के यकूला, वो दोनों कहते हैं इन्नमा बेशक हम, नहनु हम, फितनतुन फितना है, हम दोनों क्या है, हम दोनों फितना है। फला तो नहीं तकफुरु तुम कुफ्र करो, फा मतलब बस, ला नहीं तकफुरु तुम कुफ्र करो। ये दोनों क्या कहते हैं कि बेशक हम लोग जो है अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, हम दोनों जो आए हैं, हम लोग एक जादू सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज लाइक ये कहा जाता है कि जादू जो है व्हाट यू से एक फितना है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है जादू के लिए, यहाँ पे फितना जो है इम्तिहान के लिए यूज किया है, कुफ्र के लिए भी यूज होता है। मिन जो है जायद है, दैट मीन्स तहकीक, मतलब ताकीद के लिए यूज हुआ है, जो मिन दैट इज बीन यूज्ड। ओके, कोई एक में से, तुम में से कोई एक पर्सन को भी लोग जादू नहीं सिखाते जब तक कि ये ना कह दें कि हम लोग जो है फितना है, हम लोग जो है आजमाइश है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जादू मत सीखें, जादू सीखने से नुकसानात ज्यादा है। सो उनको आगाह कर दिया जाता है। दैट इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि आगाह कर दें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने सरकशिशी में इतना ज्यादा ये हो जाते हैं, जो भी कहा जाता है दे डोंट लिसन टू देम। ओके, अभी फितना, यहाँ पे फितना हैज मेनी मीनिंग्स। जनरली फितना जो है इम्तिहान के लिए यूज होता है। अक्सर कुरान शरीफ में जितने भी जगह हम देखते हैं, फितना वर्ड आजमाइश के लिए यूज होता है। सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में आता है, कुल्लू नफ्सिन जाइकतुल मौत, हर नफ्स को जो है जायका चखना है, अलमौत मौत का मजा चखना है, तो हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। दैट इज बीन सेड, व नबलूकुम बिशर्री, मतलब मैं आजमाऊंगा तुम्हें, किस चीज से आजमाऊंगा, शर्री व खैर, शर्री वल खैर, खैर मतलब अच्छाई से और बुराई से, दोनों के साथ मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ये दोनों क्या है, फितनतन, मतलब ये दोनों फितना है। तो जब इंसान को खुशियां भी अल्लाह ताला देता है, नेमतें भी देता है, वो भी एक फितना है। फितना मीन्स एक ट्रायल है।
ट्रायल है, आजमाइश है, क्या ये अल्लाह की राह में यूज करता है या नहीं, क्या ये मिलने से वो तकब्बुर में आता है या नहीं। और द सेम टाइम जब तकलीफ देता है तो वो भी क्या है, तकलीफ भी फितना ही है। तकलीफ देना हो या कुछ बुरा हो रहा है तो ये इससे इंसान जो है अल्लाह की तरफ मुड़ता है या अल्लाह के अगेंस्ट चले जाता है। तो इट इज नथिंग बट अ ट्रायल। तो ये चीज हमें पल्ले बांध लेना चाहिए कि जो भी नेमतें जो अल्लाह ताला दिया है, इट इज अ टेस्ट फॉर अस, इट इज अ टेस्ट फॉर अस। इसकी भी पूछ रहेगी। सो इसको अच्छा है कैसे इस्तेमाल के। औलाद इज अ टेस्ट, घर इज अ टेस्ट, हर चीज नेमतें जो दिया है उसको बेहतरीन लेवल में इस्तेमाल करो और शुक्रगुजारी करो और लोगों को उसका बोलते ना बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला वांट्स। ओके, वो इलैना तुरजऊन, वो और हम सब उसी की तरफ लौट के जाना है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 में आता है, इन्नमा बेशक, अमवालुकुम तुम्हारे माल, व औलादुकुम तुम्हारे औलाद, फितनतुन फितना है। तो दैट मीन्स तुम्हारा जितना भी माल है और तुम्हारे जितने भी औलाद है ये सब क्या है, फितना है। फितना मतलब आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, यहाँ पे क्या है, अल्लाह विथ हिम इज द ग्रेटेस्ट। किसके पास है बेहतरीन अजर, किसके पास है, अल्लाह ताला के पास है, जो इस फितनों से जीतता है, इस आजमाइश में जीत के बताता है। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। इसी तरह फितना का लफ्ज जो है शिर्क और कुफ्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे फितना, यहाँ पे जो है फितना, द वर्ड फितना मीन्स आजमाइश। ओके, अभी यहाँ पे जो है आजमाइश है ना, फितना इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड। हारूत और मारूत के जरिए यहाँ पे यहूदी को आजमाइश की गई है। अल्लाह ने उनको जादू जैसा इल्म अता किया था, किसको, हारूत और मारूत को, और वो लोगों को सिखाते थे। कौन, ये दो फरिश्ते। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, इनको ये कहा गया था कि साथ ही ये बात जरूर बता दें कि ये फितना है, इसको मत सीखो, ये कुफ्र है। फिर भी वो सीखते थे। उनको हुक्म दिया गया था कि जब भी तुम ये इल्म सिखाने लगते हो, जब लोग आते हैं तुम्हारे पास सीखने के लिए, तुम उनको अच्छी तरह से खबरदार कर दो कि ये कुफ्र है, ये गलत है, और ये क्या है, ये फितना है, आजमाइश है। इसके आगे मत जाओ, इसको सीखो मत और दूसरों को मत सिखाओ। दैट इज व्हाट आगाह कर देते हैं। लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं, लोगों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर अगर हम देखेंगे आज भी उम्मत मुसलमान में वही चीज आता है कि कुरान शरीफ को छोड़ देते हैं, कुरान शरीफ को पीछे छोड़ देते हैं, और किस चीज पे लग जाते हैं कि नजर लग गई है, इसको जादू हो गया है, इसको ये हुआ है, तो जादू सीखना सिखाने में लोग जुट जाते हैं। जादू क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है कि जादू क्या है। जादू एक हराम है, हराम चीज है। वाई इट इज कॉल्ड एज हराम, बिकॉज इट इज कबीरा गुनाह। जो भी चीज कबीरा गुनाह है वो हराम है। तो जादू क्या है, हराम है, कबीरा गुनाह है। जादू कुफ्र है। ओके, जादू क्या है, हक को बातिल को छुपा देती। कुफ्र इज व्हाट, नथिंग बट हक को छुपा देना। तो जादू क्या करता है, जो हकीकत है, हकीकत को छुपा देता है और बातिल को सामने लाके ठहराता है। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज कुफ्र। बास कहते हैं, और बास क्या करते हैं, जादू करते हैं, और बास क्या करते हैं, करवाते हैं। ये शैतान के तरफ से। जादू कहाँ से है, इट इज फ्रॉम शैतान। जादू एक फितना है, ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला इंसान को जादू का इल्म सामने रख कर भी आजमाता है कि देखेंगे ये इंसान ये फितने में जाता है या नहीं। उसी तरह दुनिया में भी अगर आप देखेंगे ऐसी चीजें रहते हैं दैट वी वांट टू डू इट, बट अपने आप को रोक क्यों लेते हैं, बिकॉज अल्लाह, अपना ईमान, लेकिन हम लोग रोक क्यों लेते हैं, बिकॉज अल्लाह डजंट वांट अस टू डू इट। तो अल्लाह के खातिर ऐसी चीज को जो पसंदीदा है लेकिन हराम है, हम लोग छोड़ दे रहे। किसके लिए, अल्लाह ताला के लिए। दैट इज व्हाट इट एक्चुअली हैपेंस। ओके, अखलाली जवाल का अलामत है। अखलाक जो इंसान का अखलाक जो है नीचे नीचे चले जाता है, डाउनफॉल ऑफ देयर अखलाक, वो भी एक अलामत है। ईमान और दीन से इंसान दूर हो जाता है। जो भी इंसान जादू टोने में चले जाता है, उसको सीखना या दूसरों पे जादू का असर ये करना, तो दैट मीन्स वो उसका दीन, उसका ईमान डगमगाता है, दीन से वो दूर हो जाता है। कुरान से दूरी की अलामत है जादू। कुरान को छोड़ देता है और ऐसी चीजों में मेहनत करता है, ऐसी चीजों में अपना वक्त देता है जो दूसरों को और खुद को भी नुकसान देता है।
So these are the important things about जादू। अगर आप देखेंगे शादी के मसलन जादू में क्या होता है, अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ शादी करते हैं, शादी होने के बाद दूसरे तीसरे दिन में लड़की कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर अगेन जब पूछा जाता है व्हाई यू डोंट वांट टू बी विथ हिम, ये ठीक नहीं लग रहा है, ही डजंट लुक गुड, ये तो पूरा देख के ही होता है ना। फिर भी वो लड़की कहने लगती है कि वो मुझे पसंद नहीं आया है, खूबसूरत नहीं लग रहा है वो, या उसके पास से स्मेल आ रही है। स्मेल मतलब सिर्फ उसको आती है, दूसरों को स्मेल नहीं आता है। दूसरों फील दैट है ना, ही डजंट स्मेल बट फॉर हर द स्मेल कम्स। मतलब ऐसी चीज जो हकीकत में नहीं है वो हकीकत दिखाई देता है लड़की को। मतलब जो हकीकत में नहीं है, ही इज नॉट स्मेलिंग, जो हकीकत में नहीं है, द बातिल इज बीइंग शोन टू हर, दैट मीन्स ही इज स्मेलिंग। तो एक्चुअली इज व्हाट उस पे जादू का असरात किया गया है। ये खासकर जादू का असरात जो करने वाले रहते हैं मोस्टली रिश्तेदारों में ही रहता है, जहाँ पे नफरत, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द नफरत, या कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से ये होता है। जहाँ पे ये अगर लड़की नहीं दिए हैं, ये लड़की बहुत पसंद आई उनको, तो ये लड़की किसी की भी ना हो, या किसी के लिए भी शी शुड नॉट गेट मैरिड। बहुत सारे लाइक लोअर लेवल ऑफ अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों में ये पूरा है, बिकॉज इल्म इज नॉट देयर। इल्म एक ऐसी जबरदस्त रोशनी है जो हर बुराइयों को ये कर देती है, हर बुराइयों को हटा देती है और हकीकत बयान करती है। दैट इज व्हाट इल्म। सो इल्म होना जरूरी है, खासकर दीन का इल्म होना जरूरी है। अगर दीन का इल्म नहीं है, लोग क्या करते हैं, कुरान से मदद नहीं लेते हैं, लोग जो है लोगों के बातों में चले जाते हैं और वहां से मदद लेते हैं। जहां किसी पे जादू करना हो, या किसी पे नजर लगाना हो, या किसी पे कुछ भी ये हो जाए, तो दो सेट ऑफ थिंग्स पीपल स्टार्ट डूइंग। तो इस चीज से बचना चाहिए। ओके, शहर के डिफरेंट टाइप्स है। वी सेड ना, यू कैन नॉट डिफाइन शहर, जादू को डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज इतने वास्ट कैटेगरीज है जादू के। एक जादू का नाम जो है शहर अतफ कहते हैं। अतफ मतलब क्या है, मोहब्बत का जादू होता है। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, जहाँ पे हस्बैंड जो है वाइफ को मोहब्बत उतना नहीं करता, तो बीवी जो है क्या करती है, शी गोज टू अ जादूगर, वो कहती है कि ऐसे मंत्र बोले, आप ऐसा करें, मेरे शौहर ये है, ऐसा मंत्र करे जहाँ पे इसका मेन चीज इज व्हाट, मेरा शौहर मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे, किसी और से मोहब्बत ना कर, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। कभी कभार जिसकी शादियां ज्यादा होते हैं, हस्बैंड की शादियां ज्यादा होते हैं, तो वहां पे भी वही कहते हैं ना कि दूसरी बीवी से नहीं, मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। तो जादूगर ये काम ही करता है। ये करने से नुकसान क्या होता है, इज इसका गलत रिएक्शन भी हो जाता है, जहाँ पे शौहर पागलपन जैसा होना शुरू हो जाता है, या उसका दिमागी हालत जो है वो खराब हो जाता है, या बाज टाइम ऐसा भी होता है कि दीवानगी के जैसा बिहेव करना, वो अपना होश खो बैठता है। अ नॉर्मल पर्सन, उसका रिएक्शंस वुड बी इन अ डिफरेंट वे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गो नियर जादू। ओके, टू क्रिएट डिस्कॉर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब यहाँ पे जो जादू है ना, जादू सीखने का मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद जो जादू सीखने का था वो था कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है डिफरेंसेस पैदा करना, वो जमीन मकसद। ये जादू सीखने का मेन मकसद क्या था यहूदी को, ये बनी इसराइल लोग को, कि मियाँ और बीवी के दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, जहाँ पे वो तलाक कर दे। बिकॉज जब वो एक दूसरे को मोहब्बत कर, दूसरे लड़कियों को मोहब्बत करते हैं, सो दोनों में डिफरेंस झगड़े हो जाएंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगी। तो ये वाज अ मेजर रीजन एज टू व्हाई दे वांटेड टू लर्न जादू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्योंकि जादू कम्स फ्रॉम शैतान। तो दिस इज अगेन अ दलील, दिस हदीस टॉक्स अबाउट दैट वन, जब जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शैतान का जो ये बोलते हैं ना तख्त, मतलब बादशाहियत का तख्त जो है वो पानी में है। कहाँ पे है? इट इज इन वाटर। और उसके बाद वो करता क्या है, बहुत सारे अपने जितने भी आर्मी है ना, जितनी भी उसके शैतान जो है, शैतान क्या करता है, पूरे अपने जिनों को क्या करता है, भेजता है दुनिया में कि जाओ जाके अपना काम करो, मतलब बुरे काम ही करो, लोगों को पूरा लोगों को फंसा के करके आओ। तो रिपोर्टिंग वुड बी ऑन डेली, डेली बेसिस आते हैं लोग, आके रिपोर्ट करते हैं कि ये हम लोग ये किए। तो एक शैतान क्या कहता है, एक इब्लिस आके क्या कहता है कि मैंने फला फला काम किया है, मैंने इसको कत्ल करवाया हूँ। तो ही से ठीक है, ज्यादा बड़ा काम नहीं था वो। फिर और एक इंसान कहता है कि मैं मतलब बोलते ना, एक बच्चों को है ना ये किया हूँ, या बुरे कामों में मुब्तला किया हूँ, या ऐसे काम है, मतलब बुरे बुरे कामों में जो भी अब फिलहाल हो रहा है ना, इट कम्स फ्रॉम शैतान। तो ये शैतान लोग क्या करते हैं, पूरे लोग जाकर एक एक लोग को ये करते हैं। देन व्हेन दे कम डाउन
with their report saying that मैंने ये किया है, मैंने ये किया है. For everything he'll be telling, हाँ ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं किया. तो एक जिन कहता है कि मैं तो पीछे ही लग गया था, मियाँ बीवी के पीछे ऐसा दरार डाला हूँ, ऐसे झगड़े कराया हूँ दोनों के बीच में, ऐसे ये बोलते हैं ना वसवसे डालना, झगड़े कराना, गुमान इतना ज्यादा कराया हूँ कि अभी वो दोनों अलग हो गए हैं. ये जुमला जब शैतान सुनता है, शैतान खुश हो जाता है और शैतान उसको गले लगाता है. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि उसको बिठा के ताज पहनाता है, सेइंग दैट तुमने बेहतरीन काम किया है, आज तुमने सबसे बेहतरीन काम तुमने किया है. ये सब लोग जो है एक काम ही किए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट काम जो है तुमने किया है. ये क्यों कहता है शैतान कि दूसरे कामों के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करता है, तो इसमें बुराई कहाँ फैलेगी? सिर्फ एक इंसान में ही फैलेगा, कहीं और नहीं फैलेगा. वेयर एज व्हेन मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं तो टू बिग ग्रुप्स, कम्युनिटीज, टू बिग ग्रुप्स में झगड़ा होता है. अब एक लड़की है तो लड़की अकेली नहीं रहेगी, लड़की के साथ उसके पूरे खानदान रहता है, उसके भाई बहन रहो, उसके रिश्तेदार हो, तो पूरा खानदान, उसका पूरा कबीला रहता है. राइट. उसी तरह लड़के का अगर आप देखेंगे, लड़के का पूरा खानदान, उसका पूरा कबीला रहता है. जब दो मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, जब मियाँ बीवी में तलाक होता है, या झगड़ा होना या तलाक होना, तो ये पूरा दो कम्युनिटीज आर गोइंग टू बी डिवाइडेड. ये दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, ये दो कबीले में झगड़ा शुरू हो जाता है, जहां पे इट इज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन. मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल दूसरे थाउजेंड्स ऑफ पीपल से नफरत करते हैं बिकॉज ऑफ दिस टू पीपल. सिर्फ ये दोनों की वजह से 1,000 ऑफ पीपल फ्रॉम गर्ल्स साइड विल बी हेटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द बॉयज साइड. तो ये नफरत वुड बी एट द लार्जर स्पेक्ट्रम. तो ये चाहता है शैतान कि इट हैज टू बी इन अ लार्जर स्पेक्ट्रम. दैट्स वाई उसको तारीफ करता है, उसको पैट करता है. ओके. और दूसरी चीज कहा जाता है कि जो डाइवर्स है, जो तलाक है, वो मुबाह है. मुबाह इन द सेंस मतलब पसंदीदा नहीं है. लेकिन शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है जब मियाँ बीवी अलग होते हैं. सबसे ज्यादा खुश होने वाला है वो है इब्लीस. इब्लीस का जो है तख्त जो है पानी में है. तो इसलिए कहा जाता है ना कि व्हेन यू गो टू द बीचेस और शोर्स में जा रहे हैं, बीचेस में जा रहे हैं, तो देख संभल के रहें आप लोग. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट एवर इट इज बीइंग देयर, बच्चों को ये बोल के रखें कि वेन एवर वाटर्स इज देयर, बीचेस में है, कहीं भी है, कोई बॉटल्स है, डोंट ओपन दैट वन. कुछ भी हो जाए, नीचे का कोई चीज मत लें, चाहे वो पेपर भी हो सकता है, रोल्ड पेपर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अट्रैक्टिव बनाते हैं, खिलौने भी रख देते हैं. बिकॉज मोस्ट रीजन इज व्हाई दे वांट टू ट्रैप द चिल्ड्रन. आसानी से चिल्ड्रन ट्रैप हो जाते हैं. तो हमेशा एहतियात रखें, बच्चों को है साथ में रखें, बच्चों को खासकर बोल दे कोई भी चीज ना उठाएं. और ये रखें हमारी चीज नहीं है. एक चीज सिखा दें कि हमारी चीज नहीं है कोई भी चीज, तो स्टार्टिंग से ही आदत डालें, कोई भी चीज नीचे है मत उठाएं, चाहे वो किसी का कुछ भी हो जाए. डोंट ओपन दैट वन, और डोंट सी, और डोंट टेक, और डोंट टच. खासकर ये एरियाज में जो है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एट द सेम टाइम कहीं और गंदगी है, वहां पे कुछ अच्छा टॉय जैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टच दैट वन. और अपने बेस्ट थिंग इज व्हाट, बच्चे कुछ बोलेंगे फिर भी ना वो क्यूरियोसिटी रहता है कि देखेंगे होता क्या है, चेक करेंगे सच्ची होता है या नहीं. सो बेटर टू अवॉइड दोस प्लेसेस. अगर आप लोग जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू विल बी होल्डिंग योर चिल्ड्रन. बच्चों पे नजर रखें क्या हो रहा है, और ऐसी साफ सुथरी जगह जाएं जहाँ पे बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं, एंड देन गंदगी या कुछ ऐसा वैसी चीजें ना रहें. सो बी वेट केयरफुल अबाउट दीज सेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज प्रिकॉशंस लेना हमारा काम है. Precautions are very very important that it has to come from our end. एक ऐसी चीज है, ओके, जो तलाक ऐसी चीज है, वो हलाल है बट द मोस्ट डिसलाइक्ड. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि तलाक जो है हलाल है, लेकिन अल्लाह के नजर में सबसे बड़ा, ये बोलते ना नापसंदीदा चीजों में से सबसे बड़ी चीज इज व्हाट, तलाक. ओके. एक रिपोर्ट है जहां पे इट्स बीन सेड, लेकिन नो reasons as to why, what are the major reason men and women divorce करने का major reason क्या है? Dependency to his or her family. मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, ही इज नॉट इंडिपेंडेंट. अगर लड़का इंडिपेंडेंट नहीं है तो चांसेस आर देयर जहाँ पे तलाक हो सकता है. इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं कर रहे मियाँ और बीवी जो है, हस्बैंड जो है, मियाँ वाइफ के नीड्स या फिजिकल नीड्स इट टॉक्स अबाउट, या इमोशनल नीड्स इन द सेंस यहाँ पे जब तकलीफ में है तो सहारा देना हो, या शी रिक्वायर्स. अब
बोलते ना शौहर थक के आता है तो बीवी क्या करती है, थका हुआ है शौहर आता है तो इमोशनली शी सपोर्ट्स, ही फील्स वेरी बैड। ऑफिस में एकदम से कुछ प्रॉब्लम होके रहता है, कुछ भी इश्यूज होके रहता है ऑफिस में, वो घर आना इज देयर, शी कम्स, जो औरत है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बातें करना शुरू कर देती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, इमोशनल नीड्स को समझ रही नहीं है औरत। तो व्हाट शी हैज टू डू, इवन इस्लाम आल्सो सेज दैट व्हेन शौहर आते हैं पहले उनको बिठाएं, पानी दे, उनको कंफर्ट लेवल करें, कंफर्ट वे में बात करें, उनका जो थकान है वो दूर कराएं, खाना खिलाएं उनको, उसके बाद मसले जो है वो बात करें, ना कि द मोमेंट ही कम्स मसलों के बारे में बात करें, बिकॉज द मोमेंट इमोशनली ही इज डाउन, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू सपोर्ट। उसी तरह जब बीवी जो है वीक रहती है, स्पेशली पीरियड्स में वीक होती है, जहाँ पे उसका वीकनेस है, बॉडी टेक्सचर ऐसा रहता है, बॉडी इस तरह बिहेव करता है जहाँ पे वो काम नहीं कर सकती, तो हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड हर सिचुएशंस के ऐसे मोमेंट में वी नीड टू हेल्प हर आउट, वक्त देना है, हेल्प करना है, नॉट बोलते ना फिजिकली ऑल्सो, लेकिन अल्लाह ताला हराम कर दिया है मियाँ बीवी को साथ में रहना, हम बिस्तरी करना, इट इज हराम व्हेन इट कम्स टू पीरियड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुकूक ऑफ औरत के बारे में वह होता है, क्योंकि उसको तकलीफ होती है, शी इज नॉट वेल, वो खुशी नहीं रहता, तकलीफ में रहती है, किसी को पेट में दर्द, किसी को कमर में दर्द, कोई डिस्कम्फर्ट रहते हैं, किसी को ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो अपने में नहीं रहती औरत, सो शी नीड्स दैट टाइम, सो द हस्बैंड हैज टू अंडरस्टैंड। उसी तरह अगर शौहर मियाँ और बीवी है, दे वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, सो वो वक्त भी देना चाहिए, ना कि 24 घंटे सेल में ही रहना या अपने ऑफिस या अपनी मीटिंग घर पे लेकर आना एंड डूइंग दिस वन। और होता क्या है, अपने फीलिंग्स को इजहार नहीं करते हैं, फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स को दफन कर देते हैं, दे डोंट वांट दैट वन, जो भी है मटेरियल थिंग, सिर्फ पैसों के पीछे भागना, ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं। तो लोग क्या कहना शुरू कर, ये गलत, ये है ये गलत है, मतलब शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, कोई और होना चाहिए मेरे लिए, तो शौक है जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह द अदर रीजन इज इंटरफेरेंस ऑफ द स्पाउस फैमिली, शौहर का या बीवी के पेरेंट्स हो, उनके फैमिली मेंबर्स का, इसमें अगर देखेंगे परसेंटेज ज्यादा तलाक होने का मेन रीजन इज व्हाट, के पेरेंट्स का इंटरफियरेंस ज्यादा है। वुमेन में 9 है, मेन में 4 है, लेकिन वुमेन में 9 तलाक है, मेन चीज हो रहा है, मेन रीजन उनको हो रहा है बिकॉज फैमिली इंटरफेरेंस। सो फैमिली इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जब मियाँ बीवी के मसले हैं, मसले मसाइल है, ये दोनों मिलकर ही हल करना चाहिए, रादर देन कोई किसी और को बोल रहे, कोई फैमिली मेंबर आ जाएगा कि माँ आके बोलती जाएगी, माँ डिक्टेट करेगी टर्म्स, सो दैट मीन्स एवरीथिंग शील बी टेलिंग। सो टीच, इनफैक्ट वी नीड टू टीच आवर डॉटर्स के दीन का जो नॉलेज पहले ही हम लोग बच्चों में सिखा देते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स वेल एंड गुड, वी कैन गाइड देम, बट गलत चीजों में एवरीथिंग इट शुड नॉट बी। बच्चों को ये भी बोलना चाहिए कि आप लोग मेहनत करें, वर्क इट आउट, एक दूसरे से बात करें, समझाएं, सुलझाएं, और अपने घर के फैमिली मेंबर से ही डिस्कस करें, ससुराल में ही डिस्कस करें, ना कि हर चीज शी कम्स एंड टेल्स कि ये हो रहा है, आज का ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यहाँ पे गुमान होगा ना कि लड़के के साइड में ये रहेगा, ये हर चीज अपनी माँ को बोलती है, अब माँ सिखा के देती है, कि दिस इज अ वर्ड टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड, माँ सिखा के देती है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील इज दैट शादी होती है, पहली चीज तो मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत करना इज व्हाट, जो भी देखें, एक चीज तो बातचीत जब करते हैं, देखें, आई विल बी रिस्पेक्टिंग योर फैमिली, यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, हम दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। मेच्योर्ड टॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि मैं अलग बैकग्राउंड से आई हूँ, आप अलग बैकग्राउंड से आए हैं, मेरे लिए कोई ऐसे काम है मुझे करना इज लाइक, मुझे लगता है इट इज नॉर्मल, लेकिन आपके लिए वो गलत लगता है। सो इफ यू फील इन दैट वे, खामोश चुप मत बैठे, इन अ नाइस वे टेल मी so that I can stop that one. I'm here to please you. I'm here to be as your partner. तो प्लीज, कभी कभार ये होता है कि गलत काम करिए, बीवी चुप बैठता है, शौहर खामोश रहता है, उसको पता नहीं है ना, वो बार बार ऐसी काम ही करते रहती है। बाद में क्या होता है, एकदम से गुस्सा तेज आके वो बालकोनी के जैसा चिल्लाना शुरू कर देता है। सो वो नफरत बढ़ते जाएगी, क्योंकि लड़की को भी नहीं मालूम, बिकॉज वो करेक्ट ही नहीं किया है। तो मौका दे मुझे अपने आप को बदलने के लिए। सो जब तक ये गलत ऐसा कुछ होता है, बिकॉज इनके घर का इज डिफरेंट, किसी के घर में चप्पल पहन के घर में आ जाते हैं, चप्पल पहन के अगर कुछ लेना है, सेल कुछ लेना है, तो चप्पल पहन के चले जाते हैं। चाहे लड़की के घर में वो नहीं करते, इट इज अ बिग थिंग, जो चप्पल पहन के घर में आना ही नहीं है, थोड़े फ्यू हैव दिस वन,
राइट। उसी तरह सर्टेन सेट ऑफ ये लड़के उनके घर में नहीं है और लड़का पसंद नहीं करता बिकॉज हिज ब्रॉट अप इज डिफरेंट। लड़की के लिए ओके बिकॉज हर ब्रॉट अप इज डिफरेंट, उसके लिए इजी है। ये छोटी छोटी चीजें, अगर लड़का चुपचाप रहता है, फिर नेक्स्ट चीज इस बाथरूम में टवल यहाँ वहां रख देनी है, अगर लड़की करती है शी फील्स इट इज ओके। अगर लड़का करता है तो फॉर देम इट डजंट वांट, मतलब टवल जो है इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर प्लेस, उसको सुखा के पोजीशन में रखो। एक बार दो बार वो देखते देखते क्या हो जाता है, नफरत बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है इनडिफरेंसेस आना शुरू होता है। सो कुछ भी बात मियाँ बीवी में जो है दैट यू डोंट लाइक, टेल मी इन अ प्रॉपर वे सो दैट आई विल करेक्ट माई सेल्फ। उसी तरह मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आप में यू नीड करेक्शन, या मुझे ये चीज पसंद नहीं आता, या मुझे ये चीज पसंद है, आई विल टेल यू ओपनली सो दैट यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। सो बोलते ना, होल्डिंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हैविंग पेशेंस इन ईच अदर। रिश्ते में जो है भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कब होगा, जब इंसान जो है एक दूसरे को होल्ड करता है। यहाँ पे सब्र भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, बर्दाश्त भी एक दूसरे से करना चाहिए। एवरीथिंग करा तो ही एक इंसान जो है दूसरे इंसान के साथ जुड़ सकता है। और ये बच्चे जो है बेहतरीन बीवी और शौहर तब बन सकते हैं जब माएँ जो हैं, दैट वी पीपल जो है उनमें वैसे अखलाक डालें, माफ करने वाले अखलाक, लोगों को समझने वाले अखलाक डालें, लोगों का ख्याल करने वाला अखलाक डालें। बच्चे को, बेटे को ये चीजें सिखाएं कि घर का भी देखें, बोथ द थिंग्स हैज टू बी देयर बेटा। सिचुएशन कम्स डाउन, यू शुड बी इन अ पोजीशन। कभी कभार बीवी बीमार पड़ जाती है, कभी कभार बीवी का हाथ टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो कौन संभालेगा? हस्बैंड ही संभालना पड़ता है ना, बीवी को घर का संभालना, बच्चों का देखना। तो ही शुड बी इन अ पोजीशन दैट क्राइसिस कम्स ही हैज टू स्टैंड। उसी तरह लड़की को भी देखे, लड़की को दीन का भी नॉलेज दें, प्राइमरी इज दीन का नॉलेज, और बाहर का भी नॉलेज दें, बट दायरा इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, बाहर का एजुकेशन दे रहे हैं तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई विल नॉट से दैट यू शुड नॉट गिव एजुकेशन, एजुकेशन जरूर का जरूर दें, बट कंडीशन अप्लाइड। उसमें ये बोले कि देखो बेटा, आप जा रहे पढ़ रहे एंड ऑल दिस थिंग, सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, लड़कों के साथ मत जाओ। कोई भी बॉयफ्रेंड है, डोंट गो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, हिजाब में रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी इन योर हिजाब, बी इन टू दिस वन, एंड दैट इज फाइन। बट जो बातें करते हैं, बुरे कामों में मत जाओ। तो बच्चे को जब हम लोग तरबियत करते हैं तो दुनिया में छुपा के रखना नहीं है, ऐसा औलाद बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग अपने बच्चों को कि कहीं भी जाएंगे दे विल बी होल्डिंग द झंडा ऑफ दीन, एंड देन वो जहां पे भी जाएंगे दे विल बी डूइंग, दे विल गो अलॉन्ग विद द वर्ल्ड, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर दीन। वही बोलते हैं ना, गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स। रूट्स इतना स्ट्रांग बना दें दीन का, उनमें इतना ज्यादा रहना चाहिए नॉलेज, नॉलेज भी एट द सेम टाइम दे शुड नो कि ये गलत है, ये सही है, मेरा दीन ये सिखाता है, मुझे ऐसा रहे, अच्छे अखलाक क्या है, अच्छा इंसान कैसा बनना है। ये चीज हम लोग बचपन से ही अगर बच्चों में डाल देंगे, बच्चा कहीं भी जाएगा, बिकॉज बच्चा जॉब के लिए जाएगा, हायर स्टडीज के जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो गलत कामों में मुब्तला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसका बीज उतना स्ट्रांग बनाए हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे इंसान जब बनाएंगे ना, वो अच्छा हस्बैंड बनेगा। अगर हम लोग बच्चों के पर तवज्जो नहीं देते हैं, बस एजुकेशन ही काफी है, बस एजुकेशन ही काफी है, वो रूड बन सकता है, मीन बन सकता है, सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा है, पैसा मिलेगा तो पूरा काम करेगा, बुरे काम भी करेगा, या लोगों को ये काम भी करेगा, लोगों को धोखा भी दे सकता है, कुछ भी, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अब बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि पैसा इज एवरीथिंग। पैसा चाहे कम भी हो, तुम्हारा इंसानियत इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा अखलाक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आखिरत में अखलाक तोला जाता है, इंसानियत तोली जाती है, ना के पैसा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज अगर हमारे बच्चों को सिखाएंगे, दिल बी अ वेरी गुड हस्बैंड, एक अच्छी बीवी बनेगी, अच्छी माँ बनेगी, एट द सेम टाइम अच्छा शौहर, अच्छा बाप बनेगा। कब बाप बनेगा? कब बनेगा? जब हम लोग एज अ पेरेंट वी आर गोइंग टू टीच आवर चिल्ड्रन। दैट इज वेरी, कहाँ पे आ रहा है? एवरीथिंग घूम फिर के अपने पास आ रहा है। घूम फिर के एक अच्छा एक इंसान बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है, तो बच्ची बेटी को बेहतरीन ये बनाए, हुकूक ये। इनफैक्ट जब आई फील इन दैट वे, जिस तरह लेकिन वो एक नया मशीन को इंस्टॉल करने से पहले ट्रेनिंग करते हैं। अगर एक इंसान जॉब को जा रहा है, इमीडिएटली उसको जॉब फील्ड में नहीं डालते हैं, उसको ट्रेनिंग पीरियड देते हैं। ही हैज टू गेट ट्रेन फॉर 1 वीक, 1 मंथ ट्रेनिंग। उसको ट्रेनिंग कराते हैं कि ये मशीन क्या है, ये मशीन को किस तरह यूज करेंगे, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये मशीन का डेफिनेशन करेंगे, कहाँ से आई है मशीन, और मशीन को किस तरह यूज करेंगे, ये मशीन से नुकसान क्या क्या हो सकता है, और ये चीजें मशीन के साथ नहीं करना चाहिए, मशीन को किस तरह स्टोर करना चाहिए, और इसका टेम्परेचर किस तरह रहना चाहिए।
चाहिए और हाउ मेनी पीपल शुड हैंडल दैट मशीन। ये मशीन के बारे में इतना कुछ इन डिटेल डेप्थ एक्सप्लेन करके ही एक इंसान को जॉब में लिया जाता है, मतलब जॉब दिया जाता है, ट्रेनिंग पीरियड, राइट। सभी हर चीज, अब एक इंसान दूसरे कहीं भी हो, व्हेन ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर, उसके लिए भी हो, उसके लिए भी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके लिए भी 1 वीक का ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन पीरियड रहेगा। व्हाई इज दैट देयर इज नो ट्रेनिंग पीरियड व्हेन इट कम्स टू निकाह? व्हाई देयर इज नो ट्रेनिंग पीरियड व्हेन इट कम्स टू मैरिज? इसके लिए अलग ट्रेनिंग पीरियड, इनफैक्ट आज के माशरे में रहना जरूरी है। शादी से पहले लड़की को पता चलना चाहिए कि लड़की के हुकूक क्या है, लड़के को पता चले कि लड़के के हुकूक क्या है, मियाँ बीवी है कौन, कुरान शरीफ में किस तरह मियाँ बीवी के बारे में बात किया है, उनका उनका ये रोल क्या है। ये एक्चुअली दे आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू जनरेशन, दे आर गोइंग टू परवरिश करते हैं ना, एक नए जनरेशन को परवान चढ़ाने वाले हैं। तो मकसद क्या है, हमारा साथ रहने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कैसा कर सकते हैं, ये चीजें इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। मोर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट के क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या जबरदस्त ज्वेलरी खरीदना, ये करना। माँ बाप जो है सबसे ज्यादा वक्त जो है बेहतरीन कपड़ों के बारे में सिखाते, कपड़े खरीदना, गिफ्ट्स खरीदना, कपड़े खरीदना, कहाँ पे हॉल, लड़की के लिए ज्वेलरी, मेहंदी, हर चीज के बारे में बातचीत। क्या बेटी को बिठाकर या बेटे को बिठाकर, दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। ये चीजें कभी हम लोग बात किए हैं। दिस इज द वरी दैट इज नॉट, आई ऑलवेज फील कि ये चीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नॉट बीन डन। ये चीज, ये क्यों इसके लिए अलग सा नहीं है? मेनली बिकॉज के अखलाक, माँ बाप तरबियत करते हैं, माँ बाप जो है, इट इज अंडरस्टूड, जो इंसान मुसलमान है उसमें अच्छे अखलाक जरूर रहेंगे, एट द सेम टाइम उसकी तरबियत उसी तरह करना है, औलाद की तरबियत अच्छे इंसान के जैसा, एंड वी हैव टू बी लाइक अ रोल मॉडल। उसके लिए अलग सा ट्रेनिंग क्लास इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी आर द रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन को ये भी सिखाना है कि किस तरह रहना चाहिए, क्या है बेसिक सेट ऑफ थिंग्स। एज अ पेरेंट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन ओपनली, इसमें शर्मा के ये बातें कैसे कर सकते हैं, ये बातें हमें नहीं करना है। वी नीड टू टॉक अबाउट दो सेट ऑफ थिंग्स। इट इज मी, इट इज वी हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट, ना कि दुनिया। दुनिया गलत सिखाएगी, दुनिया अपने दोस्तों से गलत सीखेगा वो इंसान। अब वो माँ बाप से पूछ नहीं सकता, दुनिया से पूछता है कि कैसा करे, ये इज ओके, वो ओके है क्या? हक बात का जो है, इट इज वी हु आर गोइंग टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन, ना के बाहर वाले। और यहाँ पे ट्रेनिंग क्लासेस इसलिए नहीं रखा जाता है बिकॉज जो है इस्लाम में जो है, इट इज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज बीइंग टॉट टू द चाइल्ड। बच्चे को बोलते हैं ना, परवरिश में ही हर चीज हया सिखाई जाती है। चाहे वो लड़के के लिए हो, लड़की के लिए हो, हया क्या है, शर्म क्या है, हया क्या है, किस चीज से पर्दा करना है, औरत का पर्दा क्या क्या है, किस तरह हमें पर्दा करना चाहिए, अगर सिचुएशन ऐसा है तो किस तरह हम लोग बात करना चाहिए, ये पूरा जो है माँ सिखाती है, बाप सिखाता है। माँ और बाप के लिए नॉलेज कहाँ पे मिलेगा? जब तक वो दीन नहीं सीखेगा उसको तो कुछ नहीं मालूम नहीं होगा। दीन जब सीखेगा तभी वो दूसरों को सिखा सकेगा, अपनी औलाद को सिखा सकता। सो व्हाट आई फील द फंडामेंटल थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस फॉर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज व्हाट होल्डिंग कुरान शरीफ। इट विल टीच अस क्या गलत है, क्या सही है, किस तरह बात करें, किस तरह ना करें, क्या करें, ये हुकूक क्या है, शौहर के क्या है, मियाँ के बीवी के क्या है। व्हेन इट कम्स टू तलाक, तलाक किस तरह, अब इंशाल्लाह यू विल बी नोइंग मोर ऑफ तलाक नाउ। तलाक के बारे में हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे हैं, चाहे वो निकाह के बारे में हो, महर के बारे में, निकाह किस तरह करा जाता है, महर कितना दिया जाता है, महर के कैटेगरीज क्या क्या है। द थर्ड थिंग इज तलाक किसे कहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ तलाक दैट इज बीइंग डन, एवरीथिंग। नमाज के बारे में, रोजों के बारे में आता है, आपको हर चीज कम्स इन सूरह बकरा, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लिविंग अ लाइफ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अनरेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, और एक क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, जिम्मेदारी लेना जरूरी है। शौहर अपना जिम्मेदारी क्या है उसको मालूम होना जरूरी है। एज अ हस्बैंड उसके मेन ब्रेड अर्नर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है उसको मालूम होना जरूरी है। औरत की जिम्मेदारी एज पर दीन क्या है, औरत को मालूम होना जरूरी है। उसी तरह अनएथिकल बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में एथिक्स, मतलब बिहेवियर, गलत बिहेवियर, जो इंसान में अच्छे अखलाक नहीं है वो किसी को कोई पसंद नहीं करता है। तो अखलाकी रीजन से जो डाइवर्स होते हैं वो भी हो रहे। एट द सेम टाइम गुस्सा, गुस्सा अगर आप देखेंगे मेन में जो है 7 आया है, परसेंटेज है एक्चुअली, तो जहां पे औरतों के पास 6 आया है, 4। तो
गुस्सा, गुस्सा इज अनदर सिंपल चीज जहां पे मैं रिसेंटली नहीं बोलूंगी, क्वाइट फ्यू मंथ्स हुआ है जहां पे शौहर अपनी बीवी को मार देता है, कत्ल कर देता है, बिकॉज डोसा प्रॉपर नहीं डाली है। वो डोसा इज अगेन अ साउथ इंडियन डिश है जहां पे डोसा या चीला बोलते हैं, वो प्रॉपर नहीं डाली है, उस वजह से कत्ल कर देता है। अगर उसके कत्ल कर देता है मतलब वो लेवल और गुस्सा, गुस्सा पी जाना इज इम्पोर्टेंट, गुस्सा सबर करना इज इम्पोर्टेंट। अब ये कहाँ से आया है गुस्सा इतना लेवल में? क्योंकि बचपन से सीख रहा है वो। बचपन में जब माँ रोकती है, माँ और बाप रोकते हैं कि गुस्सा हो रहा है तो मत करो, गुस्से में रॉन्ग डिसीजंस मत लो, गुस्सा अपने आप को कंट्रोल करो। माँ जानती है कि गुस्से में ये बिहेव अलग ही कर देता है। तो जब हम लोग बच्चों को तरबियत नहीं करते वो एज में, अब बड़ा होकर करेगा क्या? पूरा बोलते ना एक्सपेरिमेंट ही विल बी डूइंग ऑन हिज वाइफ। सिंपल थिंग। एक जगह सिंपल रीजन एज टू व्हाई ही किल्स हिज वाइफ, मेनली बिकॉज बेटी का बर्थडे था और वो लेट हो रहा था, तो और वो बर्थडे स्टार्ट कर दिए थे, केक कटिंग हो गया था एट दैट टाइम, ही रीच्ड, फॉर दैट रीजन ही किल्ड हिज वाइफ। ये क्या कोई रीजन है? क्या कोई रीजन है ये कत्ल करने का किसी को? वही होता है ना, यहाँ पे क्या चीज होता है कि अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर, समझना नहीं है अहमियत क्या है, रिश्ते का अहमियत क्या है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों को दिखावा इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। लूज ऑफ सेंस और शक करना कहाँ से आया है, क्या है, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, शक करना। भरोसा इज द मोस्ट प्राइमरी चीज। दोनों में ट्रस्ट होना जरूरी है, भरोसा रहना जरूरी है। जिसमें भरोसा चले जाता है, डाइवर्स केसेस, डिपेंडेंसी और कल्चर डिफरेंस भी रहता है। मैं यहाँ से आई हूँ, वहां से आई हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है मियाँ बीवी दूसरे रिलीजन में शादी कर देते हैं। ये रिलीजन में शादी करने से प्रॉब्लम यही होता है कि एक तो दीन छोड़ देते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, या उसको दीन में लेकर नहीं आते, जहां पे झगड़े हो सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स हैपन एट टाइम। सिचुएशन ऐसा भी होता है कि लड़का जो है कम हालत का रहता है, लड़की एकदम रिच रहती है, तो उसके नखरे करते हुए, उसको झेलते हुए, देयर इज नो हैप्पीनेस इन लाइफ। इसलिए कहते हैं कि शादी करते हैं तो इक्वल बरादरी के साथ करें, मतलब इक्वल रहना है। अब इनका फाइनेंशियली कैसा है, उनका भी वैसा है। करोड़पति के साथ अगर बेटी को देंगे, बेटे को देंगे या बेटी को देंगे, तो उनके लेवल में मैच नहीं हो सकते, चाहे वो हर चीज में, उठना बैठना खाना सोना, एंड एट द सेम टाइम बोलते हैं गिफ्ट्स देना, कुछ भी हो, हर चीज में मैच करना मुश्किल हो जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू get married to a people, middle class है तो middle class is better, that is important, rather than going for the high fi people or rich people and all, जहां पे उनको मैच करना मुश्किल हो जाता है, फ्यूचर में डिफरेंसेस आना स्टार्ट होता है। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी केयरफुल, एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, दैट्स अ प्राइम थिंग। और और खासकर मियाँ बीवी जो है अपने बारे में बुरे बातें नहीं करना चाहिए, बैक बाइटिंग अबाउट हिम, ये ऐसा है, ये काम ही करता है, ऐसा है वो, या ये है, और खुद और दूसरे पर्सन भी नहीं सुनना चाहिए कि बीवी के बारे में बुराई चल रही है तो ही इज अ प्रोटेक्टर। शौहर जो है प्रोटेक्टर ऑफ वाइफ है। जब बीवी के बारे में गीबत हो रही है, बीवी के बारे में कुछ भी गलत बयान हो रहा है, या बीवी के बारे में तोहमत लगाई जा रही है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू स्टॉप। यस, अगर हो रहा है, सच है या नहीं है, तहकीकात करना जरूरी है। बाद में कर सकता है शौहर, बाद में बीवी से बुला के बात कर सकता है, इसको एक इत्मीनान वे में इट शुड गो ऑन, ना कि उसको तोहमत। कोई पर्सन डजंट हैव राइट्स, किसी को भी राइट्स नहीं है जहां पे बीवी को गालियां दे, उसके हाथ से काम कराएं, और उसको ये बोलते हैं ना, उसके पे तोहमत लगाएं, डजंट हैव द राइट्स। शौहर हैज टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी of a husband. Okay, और at the same time दूसरी चीज it is being said कि they should live together with love, प्यार और मोहब्बत के साथ जीना जरूरी है। इसमें बर्दाश्त भी करना चाहिए, एक दूसरे का हुकूक भी अदा करना चाहिए। शौहर के हुकूक क्या है और बीवी के हुकूक क्या है। शौहर अपनी बीवी को गुलाम की तरह नहीं रखना चाहिए, सिर्फ काम करने के लिए। मैं शादी किया हूँ, माँ बाप का ख्याल करेगी, वो पका के डालेगी, वो ये करेगी, वो करेगी, ये तो बेसिक करेगी, बीवी करेगी जरूर, लेकिन उसके लिए वो इज्जत, वो मोहब्बत, वो इज्जत भी देना जरूरी है, और उसके नीड्स भी फुलफिल करना जरूरी है। ओके, डील विद देम काइंडली, औरतों के साथ अच्छा काइंड सलूक करो, दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो अपनी औरतों को बेहतरीन वे वेल अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। और शौहर जो है अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट करना जरूरी है। और बोलते ना बीइंग गुड टू हर, और उसका खाने पीने का ख्याल, बिकॉज ही इज द प्रोवाइडर विद इजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ही इज अ प्रोवाइडर। तो उसके साथ अच्छा रहना चाहिए, मिसबिहेविंग नहीं करना चाहिए, रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए मियाँ और बीवी एक दूसरे को रूड बिहेवियर करना, गुस्सा करना, झगड़े करना, ऑल दस थिंग्स अवॉइड करेंगे ना तो दोनों में मोहब्बत, अल्लाह ताला कहता है कि तुम दोनों के बीच में मैं मोहब्बत और रहमत, दो चीज। अभी यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसी मोहब्बत आ जाती है, एक शादी हुई है, सिर्फ शादी होना ही सिर्फ मैं अपने आप को दे दूंगी किसी को, वो ऐसा कैसा हो सकता है? क्या कोई दोस्त को हम लोग देंगे? अब दोस्त के साथ अगर मैं साथ में रहते हैं, डू वी गिव एवरीथिंग? हर चीज दे देते हैं क्या? मोहब्बत वो लेवल में करते हैं, शिद्दत मोहब्बत कर देते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट किस तरह होता है ये, एक अनजान इंसान, एक अनजान औरत, एक अनजान आदमी, दोनों शादी करते हैं, एक ही दिन में, एक ही रात में अपने आप को दोनों को दे बोथ टुगेदर अपने आप को दे देते हैं, एक बन जाते हैं। कैसा? बिकॉज अल्लाह ताला कहता है कि निकाह में वो पावर डालता हूं मैं। अल्लाह ताला कहते हैं मोहब्बत जोड़े में ऐसा दो चीज, रहमत और मोहब्बत डाल देता हूँ। ये दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ये दोनों के लिए एक दूसरे के लिए रहमत डाल देता हूँ। जहाँ पे रहम करता है तो बोलते ना, रहम के मतलब क्या है कि अभी बोलते ना मियाँ बीवी के रिश्ते में ये नहीं रहता कि अच्छा खाना तुम खुद पका लो, तुम खुद खाओ, खुदगर्जी नहीं रहता है, सेल्फलेस लव रहता है मियाँ बीवी में। अगर बीवी खाना नहीं खाए तो तकलीफ होता है शौहर को, अगर बीमार पड़ी है बीवी तो तकलीफ होता है, उसके लिए कुछ भी करता है शौहर, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है अपनी बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए, अपनी बीवी को हर चीज देने के लिए मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जिम्मे रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा वो मोहब्बत करता है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी है, मेरा ख्याल हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। वो कहाँ से आया है? वो प्रोटेक्शन अपने आप आ जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो किसी को देख के नहीं सीखता है। ये जो जज्बा, मियाँ बीवी का जो जज्बा जो है, वो कोई कहीं भी नहीं आता है। आपको देखेंगे ना, जितने भी लोगों से हम लोग मुलाकात करते हैं, दोस्तों से हो, रिश्तेदार हो या माँ बाप हो, जितने भी है मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वो रिश्ते की मोहब्बत एक अजीब मोहब्बत है जहाँ पे वो बढ़ती जाती है, एज द इयर्स पास बढ़ते जाती है। तो उसको बोलते ना, वी नीड टू नरिश द रिलेशनशिप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो मैं रहमत दूंगा। अल्लाह ताला खुश हो जाता है। दोनों साथ में रहेंगे तो अल्लाह ताला खुश होता है, एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखेंगे खुश होता है, लेकिन नफरत से देखेंगे तो शैतान खुश होता है। दोनों में झगड़े होना, शैतान खुश होता है। दोनों में दरार होना, शैतान खुश होता है। सो ऑलवेज फील दैट व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंस लाइक दिस, इट्स कमिंग फ्रॉम शैतान। अब हम दोनों के बीच में ट्रिगर डालने की कोशिश कर रहा है, इसको बचाना है, अपने आप को थाम ले। अगर हस्बैंड आग बन रहे तो आप पानी बन जाए, बी क्वाइट एंड देन थिंग्स ये करे तो अल्लाह ताला से दुआ करे, या रब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या रब इसको बचा दे, तू टाल दे। एंड स्लोली दीन का माहौल क्रिएट करना शुरू करें जहाँ पे लेस चांसेस ऑफ शैतान इंटरफेयरिंग इन आवर लाइव्स। दिस कम्स डाउन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, भरोसा एक दूसरे पे, दोनों पे ट्रस्ट करना जरूरी है, और बिट्रे नहीं करना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स अगेन आवर दीन टीचर्स अस। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वमा हुम बिदौरिन, अभी यहाँ पे देखिए, वो किसी एक को भी नुकसान नहीं दे सकता है बिइज़्नि, अल्लाह के इज़्न से जो है, हारूत और मारूत जो है तकलीफ नहीं दे सकता विदाउट द इज़्न ऑफ अल्लाह। वमा, और नहीं, हुम वो, ओके, बिदौरीन, ओके, बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी एक को भी नुकसान नहीं दे सकता विदाउट विद द इज़्न ऑफ अल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो तभी होता है, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। अल्लाह का इज़्न टू टाइप का है, दिस वी नीड टू नो। इज़्न शरई, इज़्न कौनी, कदरी, मतलब तकदीर। ओके, इज़्न शरई मतलब शरई में है कि करो, शरई में है ये करो, ये भी इज़्निल्लाह है। कदरी मतलब तकदीर, इज़्न कदरी कहते हैं, अल्लाह ताला का इरादा होता है। अगर कोई शख्स गलत जगह जाना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको लिमिटेड लेवल में छूट देता है कि गो डू इट, बट तकदीर में लिखा हुआ है इट इज गोइंग टू हैपन। सारे लोग, व्हाट आई मीन टू से इज दैट, अभी फॉर एग्जांपल कोविड आया है, राइट, कोविड आया है,
एज पर ये शरई है या कदरी है, तो वील बी सेइंग इट इज कदरी। तकदीर में है कि अब वो इंसान को कोविड आया है, कोविड से वो मर भी सकता है, या कोविड से कुछ तबीयत खराब होना, या कोविड से उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो तकदीर है, विच इज इजन ऑफ अल्लाह। अल्लाह के इजन से ये हो रहा है। थोड़े इजन है जहाँ पे शरई इजन है, जहाँ पे इट इज बीन सेड कि ये होगा, शरई इजन है, ये चीजें होगा। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास मोर ऑफ डिटेल हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस वन असबाब। अभी यहाँ पे देखिए, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू कंक्लूड सेइंग दैट कोई कितना भी बड़ा जादू कर ले, अल्लाह के इज़न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जादू का असर तभी होगा जब अल्लाह चाहा तो। उसी तरह नजर भी 100 लोग रहेंगे, उसमें 2 लोग को ही नजर लगेगी, दैट मीन्स सबको नजर नहीं लगेगी। जब अल्लाह चाहा तभी नजर में भी असर देगा। असबाब कितना भी बड़ा हो, अल्लाह का इज़न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो असबाब को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अल्लाह की कुदरत के असबाब से बढ़कर नहीं। ओके, अल्लाह की कुदरत से असबाब बढ़ के नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कदर अल्लाह। दिस इज व्हाट आई थिंक yesterday I was talking about in the class। कदर अल्लाह, अल्लाह का जो कदर है, मतलब ये बोलते हैं ना, इस पर यकीन करना जरूरी है। अगर मैं असबाब पर यकीन ज्यादा रखूंगी, असबाब को बढ़ाऊंगी, तो मेरा यकीन कम हो जाएगा, तो ये क्या कम हो जाएगा। उसी कदर ऑफ अल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह की मर्जी से, तकदीर में लिखा हुआ है, कोई भी काम जो है ये हुआ है तो तकदीर की वजह से हुआ है, अल्लाह की मर्जी है। तो कोई भी काम करने से पहले असबाब इख्तियार करें, मतलब प्रिकॉशंस के लिए दुआएं पढ़े, सब करे, और अल्लाह पे भरोसा करे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर मुसीबत अल्लाह के इज़्ज़त से ही आता है। माँ असाबा मतलब पहुंचेगी, मिन मुसीबतन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मतलब किसी को भी कोई मुसीबत पहुंचेगी विद द इज़्न ऑफ अल्लाह, अल्लाह के इज़्न से ही पहुंचेगा। वमन युमिनु बिल्लाही, जो इंसान इस पर ईमान लाता है, इस पर यकीन करता है, जो भी तकलीफ होती है अल्लाह की तरफ से, इस चीज पे यकीन करता है, यहदी क़ल्बहु वल्लाहु, मतलब अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत से मुनव्वर कर देगा, हिदायत उसके दिल में दे देगा। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ही हर इल्म जानने वाला है, हर चीज का इल्म जानने वाला अल्लाह ताला है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 में ये आयत को हमेशा अपने पास स्ट्रॉन्ग रखें। आजमाइश आएगी, मुसीबत आएगा, ये आयत को पढ़े कि जब भी कोई मुसीबत आएगी अल्लाह तेरे इज़्न से आएगा। और जो इंसान इस पर यकीन रखेगा, वह मन युमिनु बिल्लाही, युमिन बिल्लाही, जो इंसान इस पर यकीन रखेगा, इस पर ईमान लाएगा, इसको समझेगा, तो अल्लाह ताला क्या करे, यहदी क़ल्बहु, अल्लाह ताला उसके दिल में हिदायत बढ़ा देगा, हिदायत के रास्ते खोल देंगे। दैट मीन्स व्हाट, क्या है, अल्लाह हिदायत के रास्ते बढ़ा देगा अल्लाह ताला। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस आयत। सो इस आयत को, आयत नंबर 102 को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।